Hello and welcome dears. Once again you are very welcome in our online study program. So dears, in English we were in the lesson the address and written by Marga Minko. तो जो हम स्टोरी पढ़ रहे थे वो स्टोरी यह थी कि जो नरेटर है वह हॉलैंड में वॉर के बाद पहली बार अपनी पुराने घर पे जाती है, पुराने शहर पे जाती है और उसे याद आता है कि उसकी बचपन में उसकी माँ ने उसे मिसेस डोरलिन के बारे में बताया था, तो वो उनके घर पे जाती है। तो सबसे जब वो उस घर पे एंट्री करने की कोशिश करती है तो मिसेस डोरलिन पहले उसे पहचानने से मना कर देती है और उसे फिर थोड़ी देर के बाद वो उसे पहचानती है और जो नरेटर है वह अपनी माँ की बहुत सारी चीजें वहां देखती है, अपने घर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखती है। तब उसे अपने बचपन की याद आती है कि हर बार जब भी मिसेस डोरलिन उनके घर पर आया करती थी तो किस तरह से वह उनके घर से सूटकेस भर भर के सामान अपने घर पहुंचाती थी और उसकी माँ कभी भी कुछ नहीं कहती थी और उसकी माँ नरेटर की माँ नरेटर से बोलती थी कि वह शायद हमारी चीजों की रक्षा करेगी। सो वी शुड स्टार्ट फर्दर। माय मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वाज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। तो जब उसकी मदर नरेटर की मदर नरेटर को बचपन में एक कन्विंस करती थी कि यह हमारी चीजों को संभाल के रखेगी क्योंकि वॉर कभी भी हो सकता है, हमारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी, तो नरेटर की मां देखती है कि वह अपनी बेटी को मींस नरेटर को अपनी बातों से सेटिस्फाई नहीं कर पाई। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। तो वह उसे फिर जब वो देखती है उसकी मां तो फिर उसकी मां उसको गुस्से से देखती है, डांटती है और फिर उसके बारे में वो कोई बात नहीं करते हैं। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way। और उसके बाद नरेटर वापस चली जाती है स्टेशन पर और रास्ते की किसी चीज पर भी ध्यान नहीं देती। I was walking in familiar places again for the first time since the war। और वो कहती है कि फिर से मैं क्या कर रही हूँ उन्हीं जगहों पर जहां पर मेरा बचपन गुजरा था, जिस साल में वॉर के बाद पहली बार मैं उन जगह पर आया। बट आई डिडंट वांट टू गो फर्दर देन वाज अननेसेसरी। बट लेकिन आई डिडंट वांट टू गो फर्दर देन वाज अननेसेसरी। तो कहते हैं कि मैं उन अननेसेसरी चीजों को देखकर फिर से अपनी बचपन की यादों को ताज़ा नहीं करना चाहती थी उस शहर की। आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ। मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ए प्रीशियस टाइम। वो कहते हैं कि मैं उन घरों को देखकर, उन गलियों को देखकर जहां पर मेरा बचपन बीता था और उन मेमोरीज को याद करके मैं अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहती थी। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डोरलिन इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। इन द ट्रेन में आई सॉ मिसेस डोरलिन इन फ्रंट ऑफ मी। तब मिसेस डोरलिन की इमेजिन को वह इमेजिनेशन करती है, उसकी इमेज को इमेजिनेशन करती है जब वो ट्रेन में बैठती है। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। और जैसा कि वो उससे पहली बार मिलकर उसे देखा था वैसे ही वो उससे क्या करती है इमेजिन करती है जब वो ट्रेन में बैठ जाती है। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। और यह इट वॉज द मॉर्निंग, यह वॉज आफ्टर द डे, यह उस दिन के बाद का दूसरी मॉर्निंग थी। माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, जब मेरी मदर ने मुझे उसके बारे में बताया था। आई हैड गॉट अप लेट। अब वो बचपन की बातों को याद करती है, उस दिन को याद करती है जिस दिन से एक दिन पहले उसकी मदर ने मिसेस डोरलिन को नरेटर से इंट्रोड्यूस कराया था। तो कहते हैं कि आई हैड गॉट अप लेट, मैं उस दिन लेट में उठी एंड कमिंग डाउनस्टेयर्स, और मैं सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आई सॉ माय मदर अबाउट टू सी समवन आउट, और मैं देखती हूँ कि मेरी मदर किसी को बाहर देखती है, दरवाजे के बाहर किसी को देखती है। ए वुमन विद ए ब्रॉड बैक, और एक वुमन जिसकी कमर बहुत ज्यादा चौड़ी है। There is my daughter, said my mother. She beckoned to me. अब उसने नरेटर की मदर ने नरेटर को बुलाने का इशारा किया और उसकी मदर ने कहा There is my daughter, यह मेरी बेटी है। Then the woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. The woman nodded. उस वुमन ने मिसेस डोरलिन ने क्या किया, सर हिलाया एंड पिक्ड अप द सूटकेस, और उस सूटकेस को उठाया अंडर द कोट रैक, और कोट रैक के जो कोट के लिए रैक बना हुआ था उसके नीचे रख दिया। सी वोर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हैट। उसने ब्राउन कोट पहना हुआ था और शेपलेस हैट पहनी हुई थी। डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड। तो नरेटर ने अपनी मां से पूछा कि क्या वो बहुत दूर रहती है। सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस, जैसे देख रहे थे कि वो उस सूटकेस को उठाकर बड़ी मुश्किल से बाहर की ओर जा रही थी। विद द हैवी केस सेड माय मदर इन
मार्कोनी स्ट्रीट। तो उसकी मदर ने रिप्लाई किया कि वो मार्कोनी स्ट्रीट पर रहती है, नंबर 46 रिमेंबर है। और नंबर 46 पर लेडी मिसेज जॉलिंग रहती है, हमेशा याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मुझे वो याद था, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने वहां जाने के लिए बहुत ज्यादा लंबा इंतजार किया, क्योंकि बीच में वॉर हो चुका था, फिर भी उसके बाद वॉर कंप्लीट होने के बाद भी वो नहीं गई। इनिशियली आफ्टर द liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, initially after the liberation, और आजादी जब हो चुकी थी, वॉर खत्म हो चुका था, उसके तुरंत बाद I was absolutely not interested, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी in all that stored stuff, उन चीजों को, जो चीजें स्टोर की गई थी उनके घर पे, उन चीजों को लाने के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी या इंटरेस्टेड नहीं थी। Naturally, I was also rather afraid of it, और वाकई में मुझे उस चीजों से डर भी लग रहा था। Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection, और उन चीजों के सामने खड़ा होना जो उसके साथ बहुत लंबे समय तक उसके बचपन में उनके साथ रही हुई थी, that no longer existed, और जिसका अब कोई भी उसके लिए वजूद नहीं था, क्योंकि बीच में वॉर हो चुका था, तो उसके लिए उसका कोई भी वजूद नहीं रह चुका था। Which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again. Which were hidden away, जो बहुत ज्यादा दूर छुप चुके थे जो चीजें, इन कपबोर्ड्स में या बॉक्सेस में, एंड वेटिंग इन वेन until they were put back in their place again, और जो चीजें उनको फिर से वापस रखी जा सके, तो वो उन चीजों के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी। Which had endured all those years because they were things, और वो चीजें हमेशा वैसी रहेंगी क्योंकि वो चीजें थी, वो खराब होने वाली नहीं थी। तो वह नरेटर अपने सामने अब उन बचपन की चीजों को, बचपन की यादों को लाना नहीं चाहती थी। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, और लेकिन वॉर के बाद फिर धीरे धीरे चीजें और सामान्य होने लगी। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, और जो ब्रेड का कलर होता था वह हल्के रंग का हो चुका था। देयर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, वहां आप रात को बहुत, अब इतनी नॉर्मल कंडीशन हो चुकी थी कि आप सुरक्षित सो सकते थे रात को। ए रूम विद ए व्यू, एक ऐसा रूम का व्यू। वर मोर यूज्ड टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, अब आप घर से बाहर रहकर चीजों को देख भी सकते हैं, घर से बाहर भी चीजों को देख सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अब चीजें सामान्य हो चुकी थी क्योंकि लिबरेशन आ चुका था। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वाज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजीशंस, अब फिर एक दिन बैठे बैठे उसका दिमाग आया कि वो बचपन की चीजें जहां वो पहले रहते थे वॉर से पहले, उन चीजों पर ने उसको, उसकी यादों को अट्रैक्ट किया। दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, और वह चीजें जहां वही वही होनी चाहिए जहां वो पहले रहते थे। आई वांटेड टू सी देम टच रिमेंबर, तो नरेटर कहते हैं कि मैं उन्हें देखना चाहती थी, उन चीजों को, उनको टच करना चाहती थी, उनको याद करना चाहती थी। आफ्टर माय फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेज जोलिंग्स हाउस, और वेन में जो मैं पहली बार जो मिसेज जोलिंग के हाउस में गया, आई डिसाइडेड टू ट्राई सेकंड टाइम। अब एक बार वो क्या चुकी थी, वहां से वापस आ चुकी थी, लेकिन अब वह फिर से वहां जाना चाहती थी। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15, अब 15 साल की एक लड़की, लगभग 15 साल की एक लड़की जो थी, ओपन द डोर, जब वो दूसरी बार वहां पर गई तो एक 15 साल की लड़की ने डोर ओपन किया। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम, तो उसने उससे पूछा क्या उसकी मां घर पे है। शी सेड नो माय मदर्स डूइंग आर एरंड, और मेरी वो उसने उस लड़की ने आंसर दिया कि उसकी मां यानी मिसेज जोलिंग काम पर गई है। आई सेड नो मैटर आई विल वेट फॉर हर, तो नरेटर ने उसे आंसर दिया कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगी। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पासेज, मैंने उस लड़की का पासेज तक जो गलियारा था, जो एक तरह की गली थी, उस पर उसको पास किया, उसका साथ फॉलो किया। एंड ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर, और उसने देखा कि जो उनके घर पे एक मिरर था उसमें ओल्ड फैशन का आयरन का हनुक्का जो था, कैंडल होल्डर टंगा हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज, और वह जो हैंगर था वह किसके घर का था, नरेटर के घर का था। मिसेज जोलिंग उसे वहां से लेके आई थी, और वह कहती है कि हमने उसे कभी यूज नहीं किया बिकॉज इट वाज मच मोर कम्बरसम देन ए सिंगल कैंडलस्टिक, क्योंकि वह बहुत ज्यादा भारी था। Want you sit down? asked the girl, तो लड़की ने उससे पूछा क्या तुम बैठोगी नहीं। She had opened the door of his living room, तो उसने क्या किया था, दरवाजे को खोलकर उस दरवाजे को, उस लड़की ने दरवाजे को पकड़ा हुआ था, लिविंग रूम का जो डोर था। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और फिर वह नरेटर उस घर के अंदर चले गए। आई स्टॉप्ड, और रुकी, हॉरिफाइड, थोड़ा सा भयभीत भी थी। आई वाज इन ए रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, तो कहती है कि
मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। आई फाउंड आई माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स, और मैंने अपने आप को उन चीजों के बीच में पाया। I did want to see again, जिन्हें मैं देखना चाहती थी, but which oppressed me in the strange atmosphere, लेकिन वह मुझे दूसरे एटमोस्फेयर पर लग रहे थे। चीजें तो उसी के घर की थी, लेकिन जो एटमोस्फेयर था जहां पर वो चीजें रखी हुई थी वह उसको अनकंफर्टेबल लग रही थी। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, तो लड़की ने एक चेयर डिसाइड उसके लिए। आई सैट डाउन, और वह लेटर बैठ गई। एंड स्टेयर्ड एट द वुडन टेबल क्लॉथ, और उसने वो जो वुडन का टेबल क्लॉथ लगा हुआ था उसकी ओर घूरा। आई रब्ड इट, नरेटर ने उसे रब किया हाथ से। माय फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और उसके जो फिंगर्स थे लगातार उस टेबल क्लॉथ पर घिसने से क्या हो चुके थे, गर्म हो चुके थे। आई फॉलोड द लाइंस ऑफ द पैटर्न, तो उसने लगातार उस लाइंस के जो पैटर्न था, जो लाइन बनी हुई थी उस टेबल क्लॉथ में, उसको उसने फॉलो किया अपने हाथ से। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क, तो कहते कि वो उन्हीं के घर का था, तो कहते हैं कहीं ना कहीं तो बर्न मार्क को जला हुआ होना चाहिए था। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिससे उसके घर में कभी भी रिपेयर नहीं किया गया। माय मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, तो वो जो लड़की थी मिसेस जॉनी की, उसने नरेटर से बोला कि उसकी मदर बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव ए कप, तो कहते कि मैंने अपनी मदर के लिए चाय बनाई है, क्या आप भी लेंगी? थैंक यू, तो उसने कहा थैंक यू। सो डियर्स, इट वाज टुडे लेक्चर इन इंग्लिश। वी विल कंटिन्यू द lesson in the next lecture. Thank you. Have a nice day.